हाँ प्यारे बच्चों, आज फिर मैं हाजिर हूँ कुछ सवाल लेकर कक्षा 10 महत्वपूर्ण प्रश्न 2021 के लिए। तो पहला सवाल है जो आपके सामने लिखा गया है कि 20 मीटर गहरा 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा जाता है। खोदने से निकाली गई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर × 14 मीटर के आकार का एक चबूतरा बनाया गया। चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बेटा हम क्या इसमें क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है उस पे हम जाएंगे। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि 20 मीटर गहरा जो एक कुआं है, कुएं की गहराई कितनी है 20 मीटर। अब कुएं का व्यास कितना है 7 मीटर का एक कुआं खोदा जाता है। खोदने से निकाली गई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर × 14 मीटर के आकार का एक चबूतरा बनाया गया। यानी कि जो एक कुआं खोदा गया, इस सारी मिट्टी को निकाल कर एक इधर एक इधर एक गोल गोल क्या बनाया गया चबूतरा, चारों तरफ चबूतरा बनाया गया। तो चबूतरे का जो आयतन आपको दिया गया है, चबूतरे का आयतन आपको दिया गया है 22 मीटर × 14 मीटर × h आपको नहीं दिया गया है। तो अब सवाल का मतलब क्या है, बात में पूछ लीजिए। जो ये आपका कुआं है, बेल है, कुआं है, अब ये आपका बेलन नुमा है। तो बेलन नुमा है तो बेलन का आयतन या कुएं का आयतन बराबर किसके आयतन के बराबर, चबूतरे के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो अब जो जो दिया गया है उसको पहले हम लिख लेते हैं। तो चलते हैं, अब सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कुएं यानी बेलन की गहराई h बराबर 20 मीटर। कुएं यानी बेलन का व्यास बराबर 7 मीटर। तो 2r बराबर 7 मीटर। तो r बराबर 7/2 मीटर। तो ये कुएं की त्रिज्या r बराबर 7/2 मीटर। तो अब लिखेंगे कुएं यानी बेलन का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा πr²। चबूतरे का आयतन क्या दिया गया है 22 मीटर × 14 मीटर × h हमको दिया ही नहीं है। तो अब पाई का मान क्या हो जाएगा 22/7। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 7/2 का होल स्क्वायर। एच की वैल्यू क्या दिया गया है, एच की वैल्यू आपको दिया गया है 20 मीटर। एच की वैल्यू क्या दिया गया है आपको 20 मीटर और 22 × 14 × h। तो 22 से 22 कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद यही सवाल को मैं इधर लिख देता हूँ। जब इधर लिखूंगा तो 1/7, देखिए a22 इक्वलिटी में है, मल्टीप्लाई में है, दोनों कट जाएंगे। तो 1/7, अब 7/2 का होल स्क्वायर। तो 7/2 × 7/2 स्क्वायर लिखा इसलिए 2 बार गुणा। उसके बाद 20 है तो 20। उसके बाद यहाँ क्या है 1 × 14 × 7 से 7 कट जाएंगे, 2 से 10 कट जाएगा और 2 से 5 कट जाएगा। अच्छा अभी यहाँ 2 को मत काटिए, ये आपका क्या निकल के आएगा 10। तो 7 × 10/2 बराबर 14 × h। तो 2 पंचे 10। तो 7 × 5 बराबर 14 × h। तो इधर 14 मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो यह आ जाएगा। तो 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14
या 5/2 बराबर एच, या दो दो दूना 4, 2 पंचे 10, या 2.5 एच। तो जो गहराई आई, जो बेलन का जो चबूतरे का ऊंचाई आई वो 2.5 मीटर आया। तो चबूतरे की गहराई एच बराबर 2.5 मीटर। तो चबूतरे की जो गहराई आई यानी ऊंचाई आई वो 2.5 मीटर आए। तो सवाल में जो दिया गया था मैंने उनको पहले लिखा, उसके बाद जो जो इसमें दिया गया था उसको मैंने लिखा, जो ये मिट्टी निकाली गई उससे चबूतरा बनाया गया। तो चबूतरे का आयतन और गोले का आयतन यानी कुएं का आयतन इक्वलिटी में हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा। तो आपके सामने एक सवाल बताया गया है, इसके बाद पुनः दूसरा सवाल बताएंगे। तो अगला सवाल आपके सामने आया कि वृत्त का व्यास ए बी के सिरे a -2, -7 और b 1, -11 है। वृत्त की त्रिज्या तथा केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो सवाल बड़ा इतना अच्छा सवाल है कि पेपर में आता है ऐसे सवाल। तो लिखा गया है क्वेश्चन वृत्त का व्यास ए बी, तो आप तुरंत बनाएंगे वृत्त का व्यास ए बी, इसका केंद्र O। तो अब हो गया। तो ए बिंदु आपको दिया गया है -2, -7, बी दिया गया है 1, 11। तो कह रहा है वृत्त की त्रिज्या तथा निर्देशांक, वृत्त की त्रिज्या तथा केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मान लीजिए केंद्र का निर्देशांक आपका क्या है x, y। तो आपको यही निकालना है x, y। तो आप लिखेंगे कि हल में बिंदु A और B के निर्देशांक क्रमशः -2, 7 और 1, -11 है। तो अब लगा दीजिए मध्य बिंदु का निर्देशांक। लगाएंगे वृत्त के व्यास AB के मध्य बिंदु का निर्देशांक AB इक्वल टू x1 + x2/2 y1 + y2/2, यही आपका आ गया। तो अब x1 y1 x2 y2 आपको दिया गया है, x1 y1 x2 y2। तो x1 की जो वैल्यू दिया गया है -2 और x2 की वैल्यू जो दिया गया है +1/2। अब y1 की वैल्यू दिया गया है -7 और y2 की जो वैल्यू दिया गया है -11/2। तो यहाँ हो जाएगा -1/2, अब -7 -11/2, तो -1/2 -16/2, या फिर आ जाएगा -1/2 और 2 से काटेंगे 2/16 -8। तो AB के मध्य बिंदु का निर्देशांक, व्यास के मध्य बिंदु का निर्देशांक, AB के मध्य बिंदु का निर्देशांक आपका निकल के आ गया कितना -1/2, -8। अब क्या कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे, अब देखिए यहां से लगा लेते हैं, वृत्त की त्रिज्या AO बराबर, देखिए वृत्त की त्रिज्या AO है, वृत्त की त्रिज्या AO है। तो लिखेंगे
ए ओ के बीच दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फार्मूला लग जाएगा x2 कामा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले इसमें क्या देखना है, वृत्त की त्रिज्या AO है, तो अब AO के बीच की दूरी निकालेंगे तो वृत्त की त्रिज्या निकल के आ जाएगी। तो फार्मूला में मैंने लिखा है दो बिंदुओं के बीच की दूरी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब आपको AO के बीच की दूरी निकालना, AO तो x1 y1 x2 y2, इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। तो x1 जो आपका दिया गया x2 माइनस 1/2, x1 जो दिया गया -2 का होल स्क्वायर, y2 जो दिया गया -8 माइनस अब ये क्या दिया गया -7 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा बेटा कि -1/2 -2 का होल स्क्वायर -8 प्लस 7 का होल स्क्वायर या अंडर रूट -1 प्लस 4 बटा 2 का होल स्क्वायर और -1 का होल स्क्वायर। या फिर हो जाएगा आपका कि यहाँ मैं लगा देता हूँ, जगह नहीं है, तो अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर और 1 को हम 2 बार गुणा करें तो 1 आ जाएगा, अंडर रूट 3 त्रिका 9 2 दूना 4 प्लस 1। तो यहाँ से आ जाएगा 9 4, देखिए एक एलसीएम लेंगे तो यहाँ से 9 यहाँ से 4 प्लस 4, तो यहाँ से आ जाएगा 9 4 13/4। तो फिर इसको हम लिख सकते हैं रूट 13/2। तो जो इसके बीच की दूरी आएगी रूट 13/2 आ जाएगा। इसके बीच की दूरी क्या आ जाएगी, रूट 13/2 आ जाएगा। इसके बाद हम अगला सवाल लगाएंगे जो आपके सामने आएगा। तो अगला सवाल, तीसरा सवाल आपके सामने आ गया। लिखा है कि साइन थीटा बराबर 4/5, तो 4 tan थीटा माइनस 5 कास थीटा अपान सेक थीटा प्लस 4 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल आपको दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो मुझे दिया गया है साइन थीटा बराबर 4/5, तो 4 tan थीटा माइनस 5 कास थीटा अपान सेक थीटा प्लस 4 काट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो जो सवाल दिया गया है पहले उसको लिखेंगे। तो दिया गया है आपको साइन थीटा बराबर 4/5। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि अब देखिए इसमें सवाल में क्या रोचकता आई कि साइन थीटा बराबर 4/5 भी दिया गया है, तो पूछ रहा है कि 4 tan थीटा माइनस कास 5 कास थीटा अपान सेक थीटा प्लस 4 काट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो अब इसके सहारे से tan का सेक काट निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा बराबर 4/5। तो अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा क्या कड़, क्या हो जाएगा लंब बटा कड़। तो लंब क्या है आपका 4 और कड़ क्या है 5। तो अब आप यही बना लीजिए इसका स्ट्रक्चर। जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये थीटा हो गया, ए हो गया, ए बी हो गया, ए सी हो गया। तो इसमें लंब क्या है 4 और कर्ण क्या है 5। तो अब यहाँ लगा देंगे आप पाइथागोरस प्रमेय से। तो होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो लंब क्या है BC का स्क्वायर, आधार क्या है AB का स्क्वायर, कर्ण क्या है AC का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर बराबर BC 4 का स्क्वायर, AB पता ही नहीं है। तो यहाँ से आ जाएगा 5 25 4 चौका 16। तो AB का स्क्वायर नहीं मालूम है, तो 25 में से 16 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो AB का स्क्वायर क्या आ गया 9 आ गया। तो अब यहाँ देखिए कर्ण 5 BC 4 AB पता ही नहीं, 5 का वर्ग 25 4 का वर्ग 16
ए बी स्क्वायर रूट। ये देखिए इधर अब चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ, चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ। जब इनको मैंने इधर लेके गया तो इसके आगे पॉजिटिव था, इधर आएगा निगेटिव हो जाएगा। तो 25 में से 16 घटेगा तो 9 आ गया। अब उसके बाद इसको हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। जब इधर सॉल्व करेंगे तो ए बी बराबर अंडर रूट 9 हो जाएगा। वर्ग घटता है तो वर्गमूल चढ़ता है, वर्गमूल घटता है तो वर्ग घटता है। तो अब ए बी का जो वैल्यू आएगा 3 आ गया। ए बी का मान कितना आ गया? 3 आ गया। तो ए बी जब 3 आया तो आपको क्या कह रहा है कि ज्ञात कीजिए tan cos सेक काट। तो आइए यहाँ निकाल लेते हैं। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। यहाँ से आप चले जाएंगे यल ए एल के ए, लाल बटा कक्का। तो साइन लंब बटा कर्ण, कास आधार बटा कर्ण, टैन लंब बटा आधार। तो क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार। अगर आपको नहीं याद है तो इसके सारे क्वेश्चन याद कर सकते हैं। साइन लंब बटा कर्ण, कास आधार बटा कर्ण, टैन लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार आ गया। तो अब जो यहाँ लंब है वो लंब आपका BC है, आधार क्या है? AB है। तो BC की वैल्यू 4, AB की वैल्यू 3, क्या बराबर? tan थीटा बराबर tan थीटा आ गया 4/3। उसके बाद क्या लगाएंगे? tan के बाद अब कास पे जाएंगे। तो कास थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण। तो आधार इसमें क्या है? AB और कर्ण क्या है? AC। तो अब AB जो है 3 है, AC क्या है? 5 है। कास थीटा ये निकल के आ गया। उसके बाद मुझे क्या चाहिए? सेक थीटा। तो इसी का अपोजिट क्या होता है? सेक थीटा होता है। तो 5 बटा क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, इसी का अपोजिट। अब उसके बाद ये निकल के आ गया। तो उसके बाद अगला निकाल लेते हैं कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। देखिए टैन का उल्टा लंब, टैन का उल्टा काट, काट का उल्टा लंब, टैन का उल्टा काट और काट का उल्टा टैन। देखिए टैन थीटा लंब बटा आधार, काट थीटा बराबर आधार बटा लंब। तो आधार यहाँ क्या है आपका? AB और लंब क्या है? BC। तो AB का मान 3 और BC का मान 4। AB का मान 3, BC का मान 4। तो काट थीटा आ गया। उसके बाद क्या निकालना है मुझे? 4 tan थीटा माइनस 5 कास थीटा अपान सेक थीटा 4 काट थीटा। इसी का मान निकालना है। तो 4 tan थीटा के स्थान पे क्या रख देंगे? 4/3 5 और कास थीटा के स्थान पे क्या रख देंगे? 3/5 अपान सेक थीटा के स्थान पे क्या रखेंगे? 5/3 और 4 और काट थीटा के स्थान क्या रखेंगे? 3/4। तो जो जिससे कटे उसको काटो, जो जिससे कटे उसको काटो। तो काट दिया गया। तो अगला क्या आ जाएगा? अगला आ जाएगा 4 चौक 16/3 माइनस 3 5/3 प्लस 3। तो ए निकल के आ गई। अब यही सवाल मैं इधर लगा देता हूँ। तो आ गया कि 16/3 माइनस 3। देखिए इसका फ्रैक्शन नहीं था, मैंने इसको फ्रैक्शन में बनाया। सेम कंडीशन 5/3 प्लस 3/1 आ गया। अब इनका एलसीएम ले लेंगे तो क्या निकल के आएगा कि 3 आ गया। अब 3 से 3 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, 16 गुणे 1 आ गया। अब 1 से 3 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 कहाँ गुणा होगा? 3 में 3 गुणे 3 आ गया। अब पूरे का बटा आ गया। अब बराबर लगा दीजिए। अब 3 1 का एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा। अब 3 से 3 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, और 1 से 3 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 गुणे 3 आ गया। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गए। उसके बाद 16 माइनस 9, अब 5 प्लस 9। तो यहाँ 16 में से 9 जाएगा तो 7, 9 5 14। तो जो एलसीएम आएगा आपका 7/14 आएगा। तो ऐसे सवाल को लगाने के लिए पहले आपको फार्मूला इसमें क्या मालूम होना चाहिए। अगर आपको फार्मूला नहीं मालूम है त्रिकोणमिति का तो सवाल को छूना इम्पॉसिबल है, छू नहीं सकते, क्योंकि आपको सारे फार्मूले आने चाहिए।
तो मैंने ये आपको सवाल बता दिया। उसके बाद मैं अगला सवाल बताता हूँ आप लोगों को। देखिए अगला सवाल आपके सामने आ गया है। सवाल ऊपर लिखा गया है, लेकिन इस सवाल में थोड़ी त्रुटि कुछ नहीं हुई थी, मैंने इनको काटा नहीं था। तो 7 एकम 7, 7 दूरी 14, यानी जो इसके आंसर आ जाएंगे 1/2 आएंगे। तो अब इस सवाल को हम मिटा देते हैं। तो ऊपर आपका सवाल लिख दिया गया है। तो अब क्या हो जाएगा, हम देखते हैं कि सवाल क्या कह रहा है कि क्या बिंदु A 3,2, B -2, -3 और C 2,3 एक त्रिभुज बनाते हैं। यदि हाँ तो इस प्रकार बने त्रिभुज का प्रकार बताइए। तो सवाल बड़ा रोचकता है। कह रहा है कि ये त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज बनाता है तो वह कैसा त्रिभुज है। तो आप कहेंगे कि आप त्रिभुज बना दीजिए। तो यहाँ हम क्या बनाएंगे, त्रिभुज। त्रिभुज बना दिए तो त्रिभुज आपका ए हो गया। ए कितना है 3,2, ए बी हो गया कितना है -2, -3, ए सी हो गया 2,3 हो गया। तो त्रिभुज बनाते हैं, यदि हाँ तो इस प्रकार बने त्रिभुज का प्रकार बताइए। समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, वो कैसा त्रिभुज है आपको बताना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, निकालेंगे हल में लिखेंगे बिंदु आपको दिए गए, लिख दीजिए। त्रिभुज के 3 बिंदु क्रमशः इतना निर्देशांक है। बिंदु A, B और C के निर्देशांक क्रमशः 3,2, B -2, -3 और C 2,3 है। तो अब निकालेंगे AB के बीच दूरी। तो निकलेगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 आपका देखिए AB यहाँ से जाएंगे तो x1 y1, x2 y2, x1 कितना x2 -2, x1 कितना 3, y2 आपका कितना -3, y1 कितना 2 का होल स्क्वायर। तो इधर लिखेंगे -5 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। तो यहाँ से निकलेगा 25, यहाँ से निकलेगा क्या 5 का वर्ग 25, 5 का वर्ग 25। तो जोड़ेंगे तो अंडर रूट कितना 50, और 50 का वर्गमूल 2 अंडर रूट 5, 25 यानी 5 अंडर रूट 2 आ गया। चलिए इसका आ गया। अब उसके बाद हम क्या निकालेंगे, AC के बीच की दूरी। तो AC के बीच दूरी √x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 देखिए x1 y1 और x2 y2। अब इसको हम निकालेंगे। तो x2 आपको दिया गया है 2, x1 दिया गया है 3। अब y2 आपको जो दिया गया है 3 और y1 आपको क्या दिया गया है 2 स्क्वायर। तो उसके बाद हम यहाँ आ जाएंगे AC पर। AC क्या है अंडर रूट, देखिए 2 में से -3 जाएगा तो -1 का स्क्वायर, और 3 में से 2 जाएगा तो 1 का स्क्वायर। तो यहाँ 1 का स्क्वायर धन 1 का स्क्वायर बराबर 1, अंडर रूट क्या आ गया 2। AC के बीच की दूरी क्या आ गया √2। अब इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे BC के बीच की दूरी निकल के आएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो अब जो BC की बात कही, तो BC के लिए आप लोग क्या कहें, इसको आप अपने हिसाब से इसको दर्शा सकते हैं, अपने हिसाब से इसको दर्शा सकते हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो BC तो x1 y1, x2 y2। तो अब यहाँ से जो निकल के आएगा x2 की वैल्यू कितना 2, x1 की वैल्यू कितना -2 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू कितना 3, y1 की वैल्यू कितना -3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा कि
अब इसको चलते हैं, हम इधर लिख लेते हैं BC बराबर, तो लिखेंगे आ जाएगा अंडर रूट 3 + 2 का स्क्वायर, यहाँ 3 + 3 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, तो 3 2 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो 25 36 BC बराबर 25 36 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 25 36 जोड़ेंगे 6 5 11, 3 2 5 61, कितना निकल के आ जाएगा, 61 निकल के आ जाएगा। तो अब सबसे पहले आप निकाल लीजिए BC का स्क्वायर बराबर, आप फार्मूला चेंज रख दीजिए, BC का स्क्वायर 61, और उसके बाद क्या निकल के आएगा उसको हम, तो जो सवाल निकल के आएगा आपका, इधर हम इसको लिखते हैं कि BC बराबर 6 6 12, 3 1 4 1 5, 52 आ गया, 3 1 4 1 52 आ गया। तो अब सवाल निकल के तो आया, लेकिन क्या इसमें प्रूव करना है कि किस प्रकार के त्रिभुज है। तो अब मेरे यहाँ पे जगह तो नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी जगह है, मैं इधर बता देता हूँ। तो अब इसके लिए हम लिखेंगे कि BC का स्क्वायर बराबर, पाइथागोरस प्रमेय से BC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर धन AC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर धन AC का स्क्वायर। BC क्या है मेरा, अंडर रूट 52, और AB मेरा है AB के बीच की दूरी क्या है, 5√2 का स्क्वायर, और AC के बीच की दूरी क्या निकल के आ जाएगा, AC √2, तो √2 का स्क्वायर, AC का √2। तो अब यहाँ से गुणा करेंगे तो 50 25 2, यहाँ से क्या 2, यहाँ से क्या 52, तो 52 25 दूना 50 + 2 क्या आ गया 52, 52 बराबर 52। अगर पाइथागोरस प्रमेय अगर लागू हो जाता है, दोनों साइड बराबर हो जाता है, तो वह समकोण त्रिभुज होता है। तो लिखेंगे कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा, यह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। कैसा होगा, समकोण त्रिभुज होगा, अर्थात कोण A जो होगा 90 अंश होगा, कोण A जो होगा 90 अंश होगा, जो कोण A होगा कैसा होगा, 90 अंश होगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए कुछ मैंने सवाल दिया है, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन बटन दबाइए। हम आपसे यही आशा करते हैं। थैंक यू बेटा। हटाओ।